आज हम आपको एल्डोल कंडेंसेशन की शॉर्टकट की बताएंगे कि कैसे विद इन अ सेकेंड आप प्रोडक्ट बता सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान क्या बनता है। देखिएगा, तो पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन की हमको कंडीशन मालूम होनी चाहिए, है ना। तो कंडीशन क्या होती, कंडीशन आपको समझाया गया था कि एल्डिहाइड और कीटोन must contain at least one अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एटम अटैच विद sp3, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, sp3 कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम? अल्फा कार्बन एटम, ऐसे लिखो, अल्फा कार्बन एटम। जैसे देखिए, ये आपके पास एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं, ये लिखा हुआ है। तो ग्रुप के बगल वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से मतलब sp3। तो ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। इस पर जितने H हैं, कितने? दो। तो आप कहेंगे इसके अंदर दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले तो आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना आना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक अल्फा होगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। जैसे मैं ये लिख दूंगा आपके पास कि ये लिखा हुआ है एक्रोलीन। बताइए, ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है? नहीं है, डबल से। समझ में? किससे जुड़ा होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड से, बगल वाला कार्बन। पर ये डबल से, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे कोई आपसे कहे ये लिखा हुआ है, तो ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन तो है, लेकिन वो ट्रिपल से जुड़ा हुआ है ना। तो वो sp3 तो नहीं होगा, sp3 मतलब सिंगल से होना चाहिए। इसका मतलब इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मान लो पेपर में ये लिखा हुआ है बेंजल्डिहाइड, तो ग्रुप के बगल में कार्बन तो है, लेकिन वो डबल से जुड़ा हुआ है, sp3 नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो पहली बात तो आपको अल्फा हाइड्रोजन मालूम होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है एसीटोफिनॉन, ये लिखा हुआ है, तो बताइएगा, ये कीटोन है, सी डबल बॉन्ड, तो इसके बगल में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, sp3 आयोडाइज्ड है, तो इस पर H देखा करो, क्योंकि इस साइड में तो होंगे नहीं, डबल से जुड़ा हुआ है ना। ऐसे ही मान लो एक आध और एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये ले लिए, ये लिखा हुआ है, बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो आप कहेंगे ग्रुप के बगल में एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, तो ये कीटोन है। इसके बगल में जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और इस कार्बन के संग तीन बॉन्ड है, इसका मतलब एक H अटैच है। तो ये वाले जो दोनों H दिखाई दे रहे हैं, ये वाला या ये वाला, ये दोनों कैसे हैं? अल्फा हाइड्रोजन है। तो समझ में आ गया अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करती हैं, है ना। ऐसे कोई आपसे कहे ये फॉर्मल्डिहाइड लिखा है HCHO, तो ग्रुप के बगल में कार्बन ही नहीं है, वही तो अल्फा कार्बन है, उस पर H देखते हैं, तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना आना चाहिए। तो जिस एल्डिहाइड कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो ग्रुप के बगल में कार्बन होता है
वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। उस पर जो H होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन है। ग्रुप के बगल में देखो सिंगल बॉन्ड से अटैच sp3, इस पर जो H है कितने, 2, ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो मुझे लगता है आपको अल्फा हाइड्रोजन की पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताता हूं एल्डोल कंडेंसेशन की, लिख लीजिए। देखिए, तो ये तो थी कंडीशन। अब क्या होता है सुनिए। तो पहले तो आपको बताता हूं इसका बड़ा रूप, जिससे आपको इसकी शॉर्टकट की में मजा आएगा। इसमें होता क्या है, जैसे आपने 2 एल्डिहाइड ले लिए, CH3CH, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, है ना, CH3CH, और डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, NaOH ले लो, KOH ले लो, या एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कोई भी वीक एल्कली ले लो डाइल्यूट फॉर्म में, ये ले सकते हो एक्वस फॉर्म में। अब क्या होगा, ग्रुप के बगल में जो कार्बन है अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इधर माइग्रेट कर जाता है और ये बॉन्ड इनको अटैच कर देता है। तो बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हो एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, तो इसको कहते हैं एल्डोल। एल्डोल मींस एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये एल्डोल है। मेन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन, उसके बगल में बीटा, और बीटा पे लगाए हाइड्रोक्सी, तो एल्डोल को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं, है ना। बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप इसको फर्दर हीट कर दो, यहां कर देता हूं, तो हीट करने पर ये OH जो दिखाई दे रहा है बीटा पोजीशन पे, ये अल्फा से H ले जाता है, तो ये वाटर बाहर निकल गया। तो बताइए फाइनली आपके पास क्या बन गया, ये बन गया। इसको कहते हैं 1 2 3 4, क्या कहेंगे इसको, ब्यूट 2 इन 1 अल, या इसका कॉमन नेम है क्रोटोनल्डिहाइड। ये कन्वर्जन में भी यूज होता है, कई बार पूछा जाता है एसीटल्डिहाइड से क्रोटोनल्डिहाइड बनाइए, तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखें, क्रोटोनल्डिहाइड मींस 4 कार्बन, यहां कितने, 2। जब भी डबल करना हो एल्डोल करवा दो, 2 कार्बन से 4 बन जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको इसका प्रोसेस बताया पूरा, पर शॉर्टकट की क्या वो देखिएगा। शॉर्टकट की ये है कि पहले जो लिखा है ये, इसको तो एज इट इज लिख लो आप, CH3CH, इस O को सामने रखना है, इसके ध्यान रख लेना। दूसरा मॉलिक्यूल जो लोगे सिमिलर, इसमें जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है इनको बाहर निकाल लो, ये हो गया CH3CHO। अल्फा वाले कार्बन से 2H बाहर निकाल लो, अल्फा हाइड्रोजन, और क्या करेंगे, डाइल्यूट एल्कली और संग में हीट, तो यहां से वाटर निकल जाएगा। बस यही शॉर्टकट की है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बताइए ये सेम है कि नहीं, तो विद इन अ सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्या करना है, पहला मॉलिक्यूल जो लिखना है उसका O फ्री रखना है इधर, और इधर जो लिखेंगे उसका अल्फा हाइड्रोजन 2 बाहर निकाल लेने, ये है शॉर्टकट की, लिख लीजिएगा। चलिए और देखिए, मान लीजिए पेपर में दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं एसीटोन, तो मैंने अभी बताया था O को फ्री रख लेना आप,
दूसरा मॉलिक्यूल जो बिल्कुल ऐसा लेंगे, उसमें क्या करना है मैंने बताया था, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, CH3 CO CH3, ये दो मॉलिक्यूल ले लिए। ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, इससे 2 H बाहर निकाल लो, बस ये शॉर्टकट की, ये वाटर निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा। तो अब आप खुद देख लीजिए शॉर्टकट की में आपको कितनी देर लग रही है। ये आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेती, मान लो ये साइक्लोहेक्सेनॉन है ना, इसके जैसे ही एक मॉलिक्यूल और लो, तो क्या करेंगे आप, अभी मैंने बताया था बिल्कुल ऐसे ही बना लो इसको, लेकिन यहां लिख लो CO, कहीं भी लिख लो, सिमेट्री। ये ध्यान रख लो ग्रुप के बगल में जो कार्बन है ये, इस पर 2 बॉन्ड हैं, होने कितने चाहिए थे, 4। तो ग्रुप के बगल में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इससे H निकाल लो बाहर, यही सिखाया है। अब क्या होगा, यहां से वाटर निकाल दो, आंसर आ गया आपका। तो ये इससे आप विद इन अ सेकंड आंसर निकाल लोगे, ये ध्यान रख लेना। ये आंसर आ गया आपका। हो रहा है क्लियर? एक और देख लेती हैं, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां गलती होती है बहुत। मान लो ये लिखा है प्रोपेनल। अब ये ध्यान रखना, जब दूसरा वाला ये लिखें तो मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन को खोलना है। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे खोलेंगे, ये ग्रुप है, इसके बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन। तो आप लिखने की स्टाइल समझिए, CH3 CH2 CHO, तो ग्रुप के बगल वाले जो अल्फा कार्बन है उसके H बाहर निकालने, ये आंसर आ गया बस आप। हो रहा है क्लियर? तो ये शॉर्टकट की है, लिख लीजिएगा। चलिए, समझ में आ गया? चाहो तो एक आध और बता देता हूं एग्जाम्पल आपको। मान लो आपके पास लिखा है पेंटेनॉन। अब ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और ले लीजिएगा, बस शर्त ध्यान रखना, ये जो H बाहर निकालना है ये किसका होना चाहिए, अल्फा। तो ये दोनों सेम लिख लिए, बस ये ध्यान रख लो ग्रुप के बगल में जो कार्बन है अल्फा, इससे H बाहर निकाल लो, बस हीट कर दो, हो गया। तो बहुत आसान है ये, कोई कलाकारी नहीं है इसके अंदर। चाहो तो ऐसे लिख लो या मत लिखो, बस आंसर आ गया। अब आपको बताते हैं, ये तो एल्डोल था, मान लो क्रॉस्ड एल्डोल हो जाए। क्रॉस्ड एल्डोल में क्या लेते हैं, ये दोनों डिसिमिलर होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने पेपर में ये लिख लिया CH3 CHO एल्डिहाइड, और ये ले लिया कीटोन, तो इसके दोनों H अल्फा वाले बाहर निकाल लो, ये निकाल ली। अब सवाल ये, एल्डिहाइड और कीटोन में जो लेस रिएक्टिव है उसको राइट हैंड साइड में लिखना है। लिखने को आप इसको इधर लिख दो, लेकिन उससे क्या है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट तब बनेगा अगर इधर लेस रिएक्टिव लिखा है और इधर मोर रिएक्टिव। आपने सुना है कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, है ना। तो क्या होगा,
निकल गया वाटर। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया है, ये प्रोडक्ट बन गया है। मान लो अगर आप उल्टा कर देते, मान लो कीटोन को इधर लिख देते और एल्डिहाइड जो मोर रिएक्टिव है उसके अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेते, इसको बाहर निकाल लेते, तो होना तो यही है, लो ये बाहर निकल गया, क्या बन गया? आप कहेंगे साहब ये बन गया। लेकिन अब ये बताइए, ये जो दोनों बने हैं इसमें मोर स्टेबल कौन है? सोचिए। तो आपको मालूम है ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। और इसमें ग्रुप के बगल में जो कार्बन है ये डबल से जुड़ा हुआ है, तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। और आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो जब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं तो ये ध्यान रखना है, जो लेस रिएक्टिव है उसको राइट हैंड साइड में लिखना है, वो अडेंडम मॉलिक्यूल है। भाई जिसमें से ये चीज निकल जाए वो क्या कहलाता है? अडेंडम मॉलिक्यूल। अडेंडम मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल टू बी एडेड, जो मॉलिक्यूल जुड़ने जा रहा है ना। तो लेस रिएक्टिव वो होगा, राइट हैंड साइड में रखना है ना। रिएक्शन तब भी होगा अगर आप इसको इधर कर दो, इसको इधर, लेकिन मोर स्टेबल तब होगा जब लेस रिएक्टिव को इधर लिखें और मोर रिएक्टिव को इधर लिखें। हो रहा है क्लियर? चलिए, तो क्रॉस्ड का मतलब दोनों डिफरेंट लेने हैं आप। मान लो पेपर में ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग करके देखिएगा, ये लिखा हुआ है और इसका रिएक्शन मान लो आपने करवा दिया किसी दूसरे एल्डिहाइड, H बाहर निकाल लो। तो बताइए ग्रुप के बगल में ये अल्फा कार्बन है, करा दीजिए रिएक्शन, क्या होगा? आ रहा है समझ में? ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। अब ये बताइए इसमें कार्बन कितने हैं? 5 और एक 6, इसमें 2। तो आपने सुना था एल्डिहाइड या कीटोन में जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 6, तो इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। और अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जो लेस रिएक्टिव हो उसे राइट हैंड साइड में लिखना है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये लेस स्टेबल है, तो इसको हमें कहां रखना है? इसको इधर रखना है। प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, तो इसमें ये ध्यान रखना है CH3 CHO लिख लिया ऐसे यहां पर मोर रिएक्टिव को, और लेस रिएक्टिव को राइट हैंड साइड में लिखना है। तो इसमें से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लो पहले, ये होती है ट्रिक, है ना। ग्रुप के बगल वाला कार्बन जो है इसमें से अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। लेकिन यहां देखो आप, एक गड़बड़ है, दिखाई दे रहा है आपको? वो ये है, क्यों इसे लिया, इसको क्यों नहीं ले रहा हूं पहले समझ लो। ग्रुप के बगल में कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के संग 3 बॉन्ड हैं, 1 2 3। यहां पर जो H हमें चाहिए 2 चाहिए, और यहां से H एक ही है, क्योंकि कार्बन से 4 बॉन्ड होते हैं। तो इसलिए इसको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि 2 H आप निकाल ही नहीं पाओगे, इसके पास एक ही H है। क्लियर हो गया? तो ये स्पेशल केस है, ध्यान रखिए। वैसे हमेशा आपको लेस रिएक्टिव राइट में लिखना है, लेकिन यहां आपको लेस रिएक्टिव लेफ्ट में लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? आप समझ गए हैं बात को, है ना, क्योंकि इसमें एक ही H है, जबकि हमें फ्री करने हैं 2।
तो अगर आपको ये वीडियो शॉर्टकट की वाली बढ़िया लग रही हो कि अरे इससे तो विदिन अ सेकंड सवाल निकल आता है, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।